जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरला की मुखिया सरिता देवी मेरे साथ हैं। स्क्रीन पर तस्वीर देखें। पंचायत सचिवालय परिसर तिरला में इस समय यहाँ जो और दूसरे लोग हैं, पंचायत सचिव यहाँ के जो है मिथिलेश जी, उनकी उपस्थिति है। पंचायत के कुछ और विशेष लोग जो है वो यहाँ पर हैं। आप को पहले इस पंचायत सचिवालय परिसर की सुंदरता को दिखाना चाहूंगा। आप देखें स्क्रीन पर, पीछे पंचायत सचिवालय का भवन दिख रहा है और अगर प्रांगण की बात की जाए तो बहुत ही आकर्षक साज सज्जा के साथ इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। स्थानीय मुखिया हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं इस लोकतंत्र भारत के इस चैनल के माध्यम से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और यही मैं कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब एक मेरा सोच था कि जब भी हम मुखिया में पंचायत में अपने पंचायत में जब आए तो कुछ एक मेरे अंदर में जो था भावना कि कुछ बेहतर करके दिखाने का था, जो आपको अभी देखने को मिल रहा है। 2 साल लगभग पूरा होने को है। इन 2 वर्षों में तिरला पंचायत में कितना बदलाव ला पाई आप? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैं उप प्रमुख भी थी, अपने पंचायत से पंचायत समिति आई हुई थी। उसमें जो मेरा कार्यकाल था वो बेहतर निसार भावना के साथ मैं अपनी पोस्ट को निभाई थी। और रही बात अब मुखिया का, तो 2 साल होने के बाद अभी आप जो देख रहे हैं, जिस मेरे तरफ से जो हो पा रहा है, जो सरकार के माध्यम से जो छोटा छोटा अभी देख भी कर रहे, जो सरकार का जो फंड आती है बहुत कम मात्रा में आती है, उस कम मात्रा में जो सुंदरता सजाने को मिल रहा है, मैं अपने पंचायत में सजा रही हूँ। प्रमुख समस्याएं जो आपके संज्ञान में इस पंचायत की है और पंचायत के लोगों की है, वो कौन कौन सी है? खास करके अभी देखिएगा कि एक अभी हमारे पंचायत में अभी कुछ समस्या है, जो राशन कार्ड का जो समस्या है, काफी लोगों का, ऐसे लोगों का छूट गया है जो जरूरतमंद रखते भी है, पता रखते भी है। वैसे लोगों का हम चाह रहे हैं कि हमारे ओर से हमारी कोशिश है, लेकिन हमारी कोशिश से तो पूरा नहीं कर सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि अगर मेरे पंचायत में जैसे एक तरह मॉडल पंचायत को जो लिया गया है, इस मॉडल पंचायत में हम चाह रहे हैं कि हर समस्या दूर हो जाए। सबसे पहले राशन का जो समस्या है आपका, अभी देखिएगा कुल मिला के अभी क्या कहते हैं, ये सड़क उड़क का जो आप देखे आए हुए हैं, छोटा छोटा जो है, अगर फंड अगर हमें मिलेगा तो बेहतर सुंदर अपने पंचायत में करेंगे। पंचायत में संचालित सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति? जी, आंगनबाड़ी में जो भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा आंगनबाड़ी है जो इसमें व्यवस्था की जरूरत है, जैसे कि पानी सुविधा नहीं है, बोरिंग वगैरह नहीं है, चापाकल नहीं है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में है, लेकिन थोड़ा आंगनबाड़ी जो थोड़ा सा बना हुआ है, कुछ पंचायत से थोड़ा सा हट उठ के है, उससे कारण भी लोगों को आने जाने में, बच्चे लोग को दिक्कत होता है। लेकिन तब है कि इसके लिए रोड का भी जरूरत है, यहाँ रोड भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मेरे पंचायत में आंगनबाड़ी से जो आता है मेन रोड, कम से कम सारा आंगनबाड़ी को इस तरह का जोड़ ले। पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, क्या वहाँ पर एएनएम बैठती है? जी बिल्कुल, पंचायत वासियों का इलाज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा वही स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही होने की वजह से थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती है। जो गैस वगैरह, जो सिलेंडर वगैरह का जरूरत होता है, जैसे किसी को ऑक्सीजन का जरूरत आ जाए इमरजेंसी, तो थोड़ा इसमें विलम्ब होती है। अबुआ आवास के लिए तो आप लोग विरोध कर रहे हैं सरकार की नई नीति का? जी, अबुआ आवास का देखिए, रही बात अबुआ आवास, सरकार, झारखंड सरकार का योजना 1 नंबर योजना है। ये जरूरतमंद को देने का है, जिसका आवास भी हम इसे, तो हम लोग लगता है स्थानीय मुखिया का बेहतर से कोई नहीं जान सकता है। सरकारी कर्मी हो सकते हैं, वो हमारे गांव समाज में आते हैं, लेकिन जितना आप छोटा एक वार्ड सदस्य से माध्यम से, आपका पंचायत समिति माध्यम से, मुखिया के माध्यम से जो हम लोग गांव समाज में, टोला मोहल्ला में जो लेने लायक हैं, वो मुखिया और पंचायत समिति या वार्ड सदस्य से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम चाह रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं कि अबुआ आवास को ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया जाए, ताकि हम इस गरीब लोगों को हम आवास दे सके। क्या पंचायत के योग्य जो लाभुक हैं, जी, उनको अबुआ आवास का लाभ दिलवाने के लिए आप कुछ प्रयास कर रही हैं? जी हाँ, ये जैसे सूची जो बना है उसमें योग पहला प्राथमिकता जो रखते हैं, उसके बावजूद भी वैसे लोग हैं। अगर अभी जो सरकार का गाइडलाइन आया है कि आपको उस नंबर से लेना है, आप जिसको योग लाभुक जिससे, लेकिन देखिएगा यहाँ आप चाहे जैसे भी मिस्टेक हो, ये कर्मचारी के माध्यम से जो भी मिस्टेक हुआ है, कि योग ऐसे लोग हैं जो उसका नीचे हो गया नाम, और आयोग को कुछ ऊपर, उसको भी जरूरत है, ऐसा बात नहीं। तो हम लोग के पास ये मुसीबत आ गया है कि अगर हम उसको छांटते हैं तो योग हमारे छूट जाते हैं, और योग को अगर हम दे देते हैं तो कुछ वैसे भी लोग हैं उसमें जो पहले बाद में वो प्राथमिकता रखते हैं, जिनको हमको सूची से साइड करना होगा। ये हम लोग बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। आज आपके पंचायत में एक बहुत बड़ा इज्तिमा का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में?
सबसे पहले मैं वहाँ का समुदाय को लोगों को, मुस्लिम भाई लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी दिनों से इन लोग मेहनत कर रहे हैं। आज लगभग हमको लगता है 1-2 महीना से ये करेगा। और देखिएगा, सबसे पहली बात हमको लगता है उस हमारे तिरला पंचायत से डोरियो गांव से सीखने का जरूरत है। वहाँ जो एक हिंदू मुस्लिम का जो रिश्ता होता है, भाईचारा का रिश्ता होता है, हमको लगता है उस गांव से, उस पंचायत से सीखने का जरूरत है। क्योंकि वहाँ देखिएगा, हम लोग बुलाए थे और हम गए भी थे। वहाँ देखे जितने लोग हमारे मुस्लिम लोग जो इस प्रोग्राम को लेकर उत्सुक दिख रहे थे, उतना हमारे हिंदू कौम के भी लोग दिख रहे थे। उस प्रोग्राम में उन लोग भी शामिल थे। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ का भाईचारा का रिश्ता क्या है हिंदू मुस्लिम में। किसी तरह से हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। इस पंचायत को चलाने में हम बेहतर तरीके से सारे लोगों को सहयोग लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पंचायत की कोई ऐसी प्रमुख समस्या जिसके तरफ आप जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगी? जैसे कि सर, हम यही कहेंगे कि जिस मंशा के साथ हमारा पंचायत को मॉडल दिया गया है, तो हम चाहते हैं झारखंड सरकार से मेरा एक अपील रहेगा कि कम से कम मॉडल पंचायत सिर्फ हम लोग कहने के लिए मॉडल पंचायत नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और कुछ करने के लिए जो फंडिंग है, वो हमें फंडिंग की जरूरत है। अगर मुझे फंडिंग मिलेगा तो बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपने पंचायत में, इस गाँव में, इस धरती में एकदम ईमानदारी के साथ मैं उतारूंगी। चलिए, साक्षात्कार के लिए, समय देने के लिए और विभिन्न बिंदुओं पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता देवी, मुखिया ग्राम पंचायत तिरला, प्रखंड बगोदर को आप सुन रही थी। ग्राम पंचायत में इनके नेतृत्व में पिछले लगभग 2 वर्षों से काम हो रहा है और इन्होंने जिस तरह से काम किया है वो बताया। और पंचायत में जो समस्याएं प्रमुख रूप से इनके संज्ञान में है, उन समस्याओं से भी जिला प्रशासन को अपने तरफ से आकृष्ट करती हुई नजर आ रही है। उनका ध्यान जो है वो केंद्रित करती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में पंचायत जो है वो आने वाले समय में और भी अधिक विकास करेगा और इस पंचायत की जो जनता है, उन्हें सरकार की योजनाएं और सुविधाएं जो है वो अधिक से अधिक संख्या में मिलेंगी। धन्यवाद।